दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूं कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं जो व्यक्ति बिस्तर के ऊपर बैठकर भोजन करता है और जो व्यक्ति कुर्सी के ऊपर बैठकर भोजन करता है, तो इन लोगों के साथ में क्या होता है। और दोस्तों, नीचे बैठकर भोजन करना हमारे लिए क्यों अति आवश्यक है। दोस्तों, यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो पूरा देखना। अब कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे और फिर जिंदगी भर पछताना पड़ेगा उनको। और जो लोग वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, आधा देखकर तुम्हें मुझे आप सभी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान कितना हानिकारक होता है। और दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, यह वीडियो बनाने के लिए 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, तो आप सोच सकते हो कि आपको देखना क्यों जरूरी है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर के अंदर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए और सुख समृद्धि लाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। साथ ही कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जिन्हें करना अनुचित माना गया है। आधुनिक जीवन शैली में हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव आए हैं। इसी कारण कई लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिसका असर उनके जीवन पर पड़ रहा है। जहां प्राचीन काल में लोग समृद्ध और अधिक समय तक जीवित रहते थे, वहीं आजकल मनुष्य की आयु कम होती जा रही है। पहले लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते थे, जिस कारण उनके शरीर की और पृथ्वी की ऊर्जा का मिलन होता था और वे स्वस्थ और बलशाली होते थे। आजकल देखा गया है कि लोगों में कमजोरी आना आम सी बात हो गई है। प्राचीन ग्रंथों में खाना खाते समय कुछ नियम बताए गए हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, और ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही साबित हुए हैं, जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बताया था। साथ ही ज्योतिष के अनुसार खाना खाने की आदतों से हमारे ग्रहों पर भी असर पड़ता है। आइए आपको बताते हैं, वास्तु के अनुसार भोजन करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहली बार भोजन कक्ष। वास्तु के अनुसार भोजन कक्ष को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के भोजन कक्ष भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते थे। भोजन कक्ष को स्नान गृह तथा शौचालय के ऊपर अथवा नीचे कभी नहीं बनाना चाहिए। भोजन कक्ष शौचालय के ठीक सामने कभी ना बनाएं। यहाँ तक कि स्नान गृह या शौचालय की दीवार एवं भोजन कक्ष की दीवार कभी एक नहीं होनी चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि भोजन कक्ष का दरवाजा कभी भी शौचालय के दरवाजे के ठीक सामने स्थापित नहीं करना चाहिए। खाना खाते समय भी दिशाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। यह सर्वोत्तम दिशा मानी गई है। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। साथ ही मनुष्य को यश की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परंतु जिन लोगों के माता पिता जीवित हैं, पूरे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। वास्तु के अनुसार नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य के दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है तथा पेट की बीमारियां भी हो सकती हैं। भोजन करने से पहले करें। ये काम भोजन को शुरुआत करने से पहले हाथ,
पैर और मुंह धो लेना चाहिए। इससे आयु में वृद्धि होती है। गीले पैरों के साथ भोजन करना शुभकारी होता है। जल पंचतत्वों में से एक है और जमीन पर बैठकर भोजन करने से पृथ्वी और जल तत्व का मिलन होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए सरलतम माना गया है। इससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है। साथ ही ये मन को शांत रखता है और क्रोध का नाश करता है। अग्निकोण की दिशा अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा स्वप्न दोष भी होता है। शास्त्र के मुताबिक पालथी मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना जाता है। कुर्सी पर बैठकर टांग हिलाते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। जिन लोगों को पैसों की तंगी होती है तथा धन कमाने की चिंता है, उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। ध्यान रहे, टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रण देने के बराबर है। अगर ऐसे घर में टूटे फूटे बर्तन हैं, तो उसे तुरंत अलग करें। साथ ही भगवान को प्लास्टिक अथवा कांच के बर्तन में प्रसाद न चढ़ाएं। इसके लिए तांबा, पीतल अथवा चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करें। भोजन कभी भी अपने बेड पर बैठकर न खाएं। इससे अन्न का अपमान होता है और राहु अप्रसन्न होते हैं। साथ ही बिस्तर रुई से बनी होती है और यही हमारे शरीर की ऊर्जा को निकलने नहीं देती। खाना खाते समय हमारे लिवर की गर्मी निकलती है। बिस्तर पर बैठने से ये गर्मी सिर में रुक जाती है, जमीन तक नहीं पहुंच पाती। इससे हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है। जमीन पर बैठकर खाना खाने से हमारे शरीर का तापमान सही रहता है। भोजन करने के बाद कुछ लोग थाली में ही अपना हाथ धोते हैं। इसे महान पूर्ण का अपमान माना। माता पिता जीवित हैं और चंद्र और शुक्र ग्रह अप्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे घर से बरकत चली जाती है। थाली में जूठन छोड़ना अन्न का अपमान माना गया है। इससे मान पुराणों का शाप लगता है। इसलिए जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। और दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रों की माने तो हमें हमेशा भोजन को सम्मान देना चाहिए। लेकिन यदि हम बिस्तर में बैठकर भोजन करते हैं तो ये भोजन का अपमान करने जैसा होता है, क्योंकि बिस्तर सोने की जगह है। इसी वजह से यह कहा जाता है कि बिस्तर में भोजन करना माता लक्ष्मी का निरादर करने जैसा होता है। ऐसा भी माना जाता है कि खाने संबंध बृहस्पति और राहु से होता है। राहु को एक अशुभ ग्रह माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा प्रसन्न करने के उपाय खोजे जाते हैं। मान्यता यह है कि बिस्तर पर बैठकर खाने से राहु भी रुष्ट हो जाता है और समृद्धि का ह्रास होने लगता है। दोस्तों, हम अक्सर थकान की वजह से बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाने लगते हैं, जबकि ऐसा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। बिस्तर पर बैठने के साथ हम सिर्फ खाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, कई बार हम बिस्तर पर खाते हुए टीवी देखते हैं या फिर लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं। ऐसे में हमारा पूरा ध्यान जब खाने पर नहीं होता है तो हम ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं। इसी वजह से ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। बिस्तर पर बैठने में शरीर का पोस्चर भी ठीक नहीं रहता है और जिससे खाना पचने में भी मुश्किल होती है। बिस्तर पर बैठकर खाने से भोजन के कुछ कण बिस्तर पर ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद में भी बाधा हो सकती है।
यदि आप खाते समय बिस्तर पर खाने के कुछ कण गिराते हैं तो इससे बिस्तर पर कीटाणु हो सकते हैं जो आपकी नींद में बाधा डाल सकते हैं। ये कीटाणु कई स्वास्थ्य समस्याओं जैसे त्वचा से जुड़ी समस्याओं को भी जन्म देते हैं। इन सभी कारणों से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप शास्त्रों की न भी माने तो विज्ञान और सेहत के लिए भी जिस काम की जो जगह बनाई गई है उसे वही करने की सलाह दी जाती है, जिससे शरीर और मन मस्तिष्क पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े।